हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज प्लेटफॉर्म। आज चैप्टर नंबर 19 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, तो जो आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली बुक से हम फॉलो कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स। तो अभी 19 चैप्टर पे भी हम यहाँ तक रीच कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं सी सेट से रिलेटेड कंटेंट या पोस्ट जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है सी सेट बाई एच आर। सर्च करोगे तो चैनल का नाम लिख के आ जाएगा, सी सेट बाई हारून रशीद स्टडी फॉर नॉलेज, ब्रैकेट में लिख के आ जाएगी। ठीक है, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए बोट गोज 8 किलोमीटर इन 1 आवर अलोंग द स्ट्रीम। ठीक है, एक स्ट्रीम मतलब बोट तो पानी में ही तैरेगी ना, तो वाटर की स्पीड थी वी। ठीक है, और जो बोट थी उसकी स्पीड थी यू। देखो इस चैप्टर में रिलेटिव वेलोसिटी के यूज होगा। ठीक है, दोनों जब साथ में चलेंगी तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। ठीक है, दोनों की इफेक्टिव स्पीड इतनी हो गई। अभी क्या उसने टाइम कितना लिया, टाइम 1 आवर लिया, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 8 किलोमीटर है ना। तो स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो हमें स्पीड मालूम है u प्लस वी इक्वल टू 8/1। तो 8 किलोमीटर पर आवर हो गई है ना, दोनों की जब ऐड हो गई तो। अभी क्या बोल रहा है, एंड 2 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगर यही बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी बोट की स्पीड तो यू ही रहेगी, लेकिन वाटर की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी ओवरकम करेगी, मतलब इफेक्टिव स्पीड u माइनस वी इक्वल टू 2/1। ठीक है, तो इक्वल टू 8 इक्वल टू 2 हो जाएगी है ना। अब इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बेसिकली हमें। ठीक है, तो u प्लस वी इक्वल टू 8, यू माइनस वी इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो 2v हो जाएगी, यहाँ पे v से v कैंसिल हो जाएगी, इक्वल टू 10। तो v की वैल्यू कितनी होगी, नहीं v की वैल्यू नहीं, u की वैल्यू होगी ना, सॉरी। u u इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। तो v की वैल्यू कितनी होगी, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसने क्या पूछा, द स्पीड इन किलोमीटर इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 3 किलोमीटर पर आवर है ना। बोट की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसने स्ट्रीम की स्पीड पूछी है तो 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन 1 आवर बोट गोज 10-11 किलोमीटर along the stream and 5 किलोमीटर। मतलब सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर किसी ने वो एसएससी का 2005 वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2005 में पूछा, हाँ ये प्रैक्टिस किया होता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाकर, तो ये वाले क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, मतलब सेम थे, तो सेम u प्लस वी इक्वल टू, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसमें, सिंपली लिख रहा हूँ क्वेश्चन, u प्लस वी इक्वल टू 11, u माइनस वी इक्वल टू 5। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ बोट पूछ रहा ना, इसमें u की वैल्यू बेसिकली पूछ। इसको सॉल्व करेंगे तो 2u इक्वल टू 16, u इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। तो u ही तो हमारा स्पीड ऑफ बोट है, तो 8 सी ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए मैन रोज डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर, 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम। इफ इट टेक्स 6 आवर्स टू कवर ईच डिस्टेंस, देन द वेलोसिटी ऑफ द करंट इज। अभी देखो यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं डाउन स्ट्रीम जा रहा हूँ। ठीक है, तो बोट की स्पीड यू है, वाटर की स्पीड वी है। ठीक है, और इसने टाइम कितना लिया है, टाइम 6 आवर्स लिया है। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो दोनों की जब साथ में मतलब डाउन स्ट्रीम है तो दोनों की स्पीड ऐड होगी है ना। u प्लस वी इक्वल टू डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, 32, और टाइम कितना लिया, 6 आवर्स है ना। अब ये जब ये अप स्ट्रीम जब जा रहा है तो उसकी उसने 6 आवर्स में ही 14 किलोमीटर कवर कर पाया। तो u माइनस वी इक्वल टू 14/6। ठीक है, यहाँ तक। अभी देखो यहाँ पे रेशियो वाली टर्म आ जाएगी, तो इसे अभी हमें कंफ्यूज, इससे डरना नहीं है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2v आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सॉरी 2u हो जाएगी, v से v कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। ठीक है, तो 32 + 14/6।
तो 2v इक्वल टू कितनी हो जाएगी ये, 2464/6, ठीक है। तो 3 से 2 से ये 3 टाइम्स में, 2 से ये 23 टाइम्स में, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, ये फिर यहाँ से v की वैल्यू, v क्यों लिखता हूँ मैं, u है ये, 2u इक्वल टू 23/6, ठीक है। 2 इस तरफ आ जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी हो जाएगी। अभी ये क्या पूछा, देन द वेलोसिटी ऑफ करंट इज, करंट की स्पीड पूछ रहा है ना, मतलब v की वेलोसिटी बेसिकली पूछ रहा। तो u प्लस वी इक्वल टू 32/6 है। तो u की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 23/6 है ना, v इक्वल टू 32/6, तो v की वैल्यू हो जाएगी 9/6, बेसिकली 3/2। तो 3/2 ऑप्शन है सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा, ए मैन कैन रो 3/4 ऑफ ए किलोमीटर, ये शायद मेरे हिसाब से मैंने मेरी तरफ से एक मिस्टेक हुई है, 3/4 ऐसे है ना, 3/4 लिख लेना, ठीक है। ए मैन कैन रो 3/4 ऑफ ए किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन, देखो अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है, तो u माइनस वी इक्वल टू 3/4 डिवाइड बाई कितनी हो जाएगी, 45/4, ठीक है। इतनी किलोमीटर पर मिनट है, ठीक है, मिनट में किया मैंने। अगेंस्ट द स्ट्रीम है तो और रिटर्न्स इन 7.5 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम ही रह गई है ना, टाइम बस रिड्यूस हो गया है, तो यहाँ पे हो गई 15/2, ठीक है। तो अभी क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगी 1/15, ठीक है। तो u माइनस वी इक्वल टू 1/15, और ये हो जाएंगी 1/10, ठीक है। u प्लस वी इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, तो बेसिकली यू की स्पीड बतानी है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ बोट लिया था इनिशियल वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ मैन हो जाएगा बेसिकली, जो जिस स्पीड से वो स्विम कर रहा है ना। तो u की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, इसको ऐड करना पड़ेगा, तो 2u इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 30 एलसीएम होगी, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो 5/30, ठीक है। तो यहाँ पे u की वैल्यू हो गई 1, ये 6 टाइम्स में जाएगी तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 12 हो जाएगी, इतना किलोमीटर पर मिनट है, ठीक है। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1/12 किलोमीटर मिनट, तो 60 मिनट इंटू 60 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आवर में कन्वर्ट हो गया, तो 1/12 किलोमीटर पर आवर इंटू 60, तो ये हो गया 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऑप्शन है सी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इरेज कर लेता हूँ ना, फिर ऐसे सॉल्व करूँगा तो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ए बोट while going downstream in a river covered 50 miles at average speed of 60 miles per hour, ठीक है। तो u प्लस वी इक्वल टू 60 माइल्स पर आवर ये गिवन है, और डिस्टेंस कितनी क्या ट्रैवल किया उसने, 50 माइल्स, ठीक है। तो यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे टाइम कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। वाइल रिटर्निंग बिकॉज ऑफ द वाटर रेजिस्टेंस इट टुक 1 hour 15 मिनट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है।
व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में टाइम कितना लगा वो टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड हमें गिवन है 60, डिस्टेंस कितनी 50, टाइम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, टाइम इक्वल टू 50/60 आवर। ठीक है, मतलब 5/6 बेसिकली होगा, 5/6 आवर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, उसने नेक्स्ट में टाइम गिवन है। ठीक है, एवरेज स्पीड नहीं किया, गिवन है। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड की ज़रूरत नहीं है हमें, देखो क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालना है ना बेसिकली। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 100 माइल्स हो गई, सॉरी किलोमीटर नहीं है माइल्स है। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो इनिशियली मतलब डाउन स्ट्रीम जाने में उसे कितने टाइम लगे थे, 5/6 आवर लगी थी। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते, इजी पड़ेगा अभी। ठीक है, इंटू 60 मिनट पर आवर। ठीक है, तो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे ये 10, बेसिकली 50 मिनट्स उसे डाउन स्ट्रीम जाने में लगा, तो 50 मिनट यहाँ पे। ठीक है, प्लस 1 आवर 15 मिनट, तो टोटल इफेक्टिव कितनी होगी 75 मिनट्स ना। तो 75 मिनट यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा, 100/125। ठीक है, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हमें 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 60, और ये टोटल इफेक्टिव आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेसिकली, 100 × 60 डिवाइड बाई 125। तो 25 से ये 5 टाइम्स, 25 से ये 4 टाइम्स में, ये 12 टाइम्स है, तो 48 माइल पर आवर। ठीक है, 48 माइल पर आवर कैलकुलेट करने के लिए, मतलब आंसर आ गया ये, ऑप्शन बी है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। A man swimming in a stream which flows 3/2 kilometer per hour finds that a given time in a given time he can swim twice as far the stream as he can against it. At what rate does he swim? ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया है। ये बोल रहा है कि एक मैन है ना, अगर स्ट्रीम के लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है ना, तो उसको टाइम लगता है, अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर ये लॉन्ग द स्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है। अगर सेम पर्सन अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम की डायरेक्शन इस तरफ है और अगेंस्ट द स्ट्रीम मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल कर, लेकिन टाइम 2t लग रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एट व्हाट रेस डज ही स्विम, तो मतलब इसकी वी, मतलब यू की स्पीड, मतलब उस इंसान की स्विमिंग की स्पीड कितनी है वो पूछ रहा है बेसिकली, है ना। तो अभी क्या है, यू प्लस 3/2 इक्वल टू डी/टी है। ठीक है, नेक्स्ट है यू माइनस 3/2 इक्वल टू डी/2t है। ठीक है, टी/2t। अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इनकी वैल्यू यहाँ पुट करो, लेकिन बेटर ये है कि रेशियो ले लोगे ना, तो आपको इजी पड़ेगा। कैसे इजी पड़ेगा, u+3/2 डिवाइड बाई u-3/2 इक्वल टू डी/टी डिवाइड बाई डी/2t। तो ये डी/टी कैंसिल हो जाएगा, टू ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना। अब इसे सॉल्व करना है बेसिकली आपको, u+3/2 इक्वल टू 2 × u-3/2। ठीक है, तो u+3/2 इक्वल टू 2u-3। ठीक है, तो इसको इस तरफ करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगी 3/2 + 3 इक्वल टू यू। ठीक है, ये इस तरफ आएंगे, ये इस तरफ आएंगे। ठीक है, 3 + 3/2, तो यू की वैल्यू हो गई 9/2 किलोमीटर पर आवर, तो हो गई 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो ए ऑप्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 सेम टाइप के, इसमें बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, फिर क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, वो लैंग्वेज चेंज करेगा,
डिफरेंट मीडियम चेंज करेगा लेकिन क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब u माइनस वी इक्वल टू 10 गिवन है, u प्लस वी इक्वल टू 18 गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली आपको u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली है ये, तो जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था सेम है ना। तो 2u इक्वल टू 28, तो u इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33। ए मैन टेक्स 2.2 times as long to row a distance upstream as to row the same distance downstream, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम है हमारा, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो जैसे डाउन स्ट्रीम में अगर टाइम टी लग रही है, तो अप स्ट्रीम में कितनी टाइम लग रही है? 2.2 टी, है ना। इसके कंपेरेटिव 2.2 टाइम्स लग रही है। इफ़ ही कैन रो 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 hours 30 minutes, ठीक है। ये बोल रहा है इफ़ ही कैन रो, मतलब ये तैर के जा सकता है, ठीक है, या मतलब कवर कर सकता है, ठीक है, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 hour 30 minute। तो अभी क्या है, मेरे पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, ठीक है। तो 2.5 हो जाएगी यहाँ पर। तो ये 55 है बेसिकली, है ना। तो ये 0, 5 से ये 5, 5 से ये 110, ठीक है। ये 5 से ये 2, 022, है ना। 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव कर सकता है कहाँ? डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में जो इसकी स्पीड होगी, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी इसकी, मतलब ये है ना, डाउन स्ट्रीम की है, तो u प्लस वी की वैल्यू है 22, ठीक है। तो u माइनस वी की स्पीड कितनी होगी, जो भी होगी डिवाइड बाई टाइम इसकी कितनी, 2.2 से मैं इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो 2.2 से मतलब टाइम इंक्रीज किए तो स्पीड डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 टाइम्स में चली जाएंगी, ठीक है। तो 10 टाइम्स में जाने के बाद तो यहाँ पे u माइनस वी की वैल्यू आई थी 10, ठीक है। तो u प्लस वी इक्वल टू 22, u माइनस वी इक्वल टू 10, ठीक है। सॉल्व करना है इसे बेसिकली, तो 2u इक्वल टू 32, ठीक है। ये v कैंसिल हो जाएगी आपस में, u इक्वल टू हो जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। u इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर। तो इसने पूछा क्या है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो u ही तो है स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। तो 16 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करता हूँ, एक मिनट बस इरेज कर लेता हूँ। बोट ए ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई इन 3 hours लेस देन द टाइम टेकन बाई बोट बी टू ट्रेवल अप स्ट्रीम फ्रॉम वाई टू जेड। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट है, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, बोट ए ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम एक्स टू पॉइंट वाई, ठीक है। एक्स टू पॉइंट वाई कौन ट्रेवल कर रहा है, ए। क्या, कैसे ट्रेवल कर रहा है, डाउन स्ट्रीम। तो मतलब जो बोट की स्पीड होगी, है ना, बोट ए, तो यू ए एज्यूम करता हूँ इसकी स्पीड होगी, ठीक है, प्लस स्ट्रीम की स्पीड होगी वी, है ना। टाइम उसको कितना लग रहा है, टाइम एज्यूम कर रहा हूँ अभी, रैंडम टाइम ले रहा हूँ, टी ए डी, ए को डाउन स्ट्रीम जाने में, ठीक है। कोड वर्ड यूज कर रहा हूँ, ए डाउन स्ट्रीम, ठीक है, यू ए प्लस वी। द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन भी, यहाँ पे इसमें डिफरेंट पॉइंट भी है, एक्स टू पॉइंट वाई इन 3 hours लेस देन टाइम टेकन बाई बोट बी टू ट्रेवल अप स्ट्रीम,
फ्रॉम वाई टू जेड, वाई टू जेड है ना, ये अप स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है। कैसे? अप स्ट्रीम, बोट क्या है? बी, तो यू बी माइनस वी, ठीक है। टाइम इसको एज्यूम कर रहा हूँ, टाइम टी बी यू लग रहा है, तो यहाँ पे इसकी बदले यहाँ पे क्या लगेगा? टी बी यू माइनस थ्री, क्योंकि 3 आवर्स लेस लग रहा है इसको डाउन स्ट्रीम जाने में, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 20 किलोमीटर, ठीक है, विच इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जेड, तो वाई एंड जेड के बीच का डिस्टेंस 40 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। द स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यू बी की स्पीड गिवन है कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ ए इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ बोट बी अप स्ट्रीम। देखो यहाँ पे एक चीज़ और गिवन है, द स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ बोट ए, स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू, मतलब यू ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ, इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में यू बी माइनस वी, मतलब 10 - v हो जाएगी, यू ए की स्पीड है, ठीक है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए इन स्टिल वाटर, मतलब यू ए की स्पीड बेसिकली पूछ रहा, ठीक है। द स्पीड ऑफ द करंट टू बी इक्वल, अभी देखो यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। आपको यू ए प्लस वी गिवन है, ठीक है। आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन नहीं है, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं गिवन है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है, ये हो जाएगी सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम टी बी यू को टी से रिप्लेस कर देता हूँ इजिली, इजी के लिए t - 3, ठीक है, और टी, ठीक है। तो अभी क्या है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो स्पीड क्या है यहाँ पे? यू ए प्लस वी है ना, इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? 20, टाइम कितना है? t - 3 है, ठीक है। और यू ए की स्पीड हमने क्या निकाली है? 10 - v, 10 - v और प्लस वी भी है, तो प्लस वी इक्वल टू 20/t - 3, ठीक है। तो ये वी से वी कैंसिल हो जाएगी, 10 इक्वल टू 20 डिवाइड बाई t - 3, तो ये इससे 2 टाइम्स में जाएगी, तो t - 3 इक्वल टू 2, टी इक्वल टू 5, ठीक है। 5 आवर्स, मतलब टी की वैल्यू आई है। अभी मुझे क्या चाहिए? यू की वैल्यू चाहिए थी ना, ठीक है। यू की वैल्यू चाहिए, तो यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे? यू ए प्लस वी, है ना, यू ए प्लस वी इक्वल टू कितनी है? 20 डिवाइड बाई टी कितनी हो जाएगी? ये टी की वैल्यू 5 है, तो ये 2 हो जाएगी, है ना। तो ये 10 है बेसिकली। तो अच्छा, फिर तो सेम ही इक्वेशन हो गई ना। फिर रुको, मुझे दूसरी इक्वेशन यूज़ करने दो, ये वाली, है ना। तो यहाँ पे क्या है? यू बी, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस, स्पीड कितनी है? स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन है और स्पेस मेरे पास कम है थोड़ा सा, तो मे बी मिक्सिंग अप टू मच हेयर, थोड़ा सा नीचे करके लिख लेता हूँ, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। तो टी की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, टी की वैल्यू क्या आई है? 5 आई है ना, तो और 40 है, ठीक है। यू बी माइनस वी अप स्ट्रीम के लिए, ठीक है। 10 - v इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी है? 40 डी, और टाइम 5 है, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगी। तो v की वैल्यू हो गई 2 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली उसने पूछा क्या था? स्पीड ऑफ बोट ए, तो 10 - v बेसिकली, तो v की वैल्यू हमने 2 कैलकुलेट की है, 10 - 2 इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, मे बी आई माइट हैव यूज्ड, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन लग रहा होगा, लेकिन मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है सिंपल, अगर स्टेप बाय स्टेप लिखो तो, ठीक है। मतलब मैं ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, जितना ज़्यादा ब्रेक कर सकूँ, जितना ज़्यादा आपको समझ में आए, क्योंकि हर बार सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, क्वेश्चन हर बार डिफरेंट आएंगे, तो मैं आपको डाटा से इंटरप्रेट करने की
मतलब वो एबिलिटी सिखा रहा हूँ कि जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल भले आप सीख गए सॉल्व करना, लेकिन समझ नहीं आया सॉल्व कैसे किया, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना उसका। समझ रहे हो, क्योंकि हर बार सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, कुछ डिफरेंट तरीके से आएंगे। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 टाइम्स दैट ऑफ करेंट। तो एज्यूम करता हूँ करंट की स्पीड v है, तो बोट की स्पीड 5v है, ठीक है। बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। इट टेक्स 1.1 आवर्स टू रो टू पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए डाउन स्ट्रीम, बी से ए तक डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो कितना टाइम लग रहा है? 1.1 आवर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 13.2 किलोमीटर। तो अभी देखो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है, तो हमें क्या पता चल गया, u प्लस वी, मतलब दोनों को ऐड करेंगे, है ना। डिस्टेंस कितनी है 13.2 डिवाइड बाई आवर कितनी है 1.1, ठीक है। तो दिस मच किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो u प्लस वी, u की वैल्यू है 5v और प्लस v इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएंगी 1 to 12, ठीक है। तो 6v इक्वल टू 12 इम्प्लाइज v इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है, ठीक है, तो v की वैल्यू इतनी हो गई, तो 5v की वैल्यू हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बोट की स्पीड हो गई, ये स्ट्रीम की स्पीड हो गई। अब ये क्या पूछ रहा, हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर विल इट कवर इन 312 मिनट्स अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम जाने में वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी ना। तो अप स्ट्रीम का क्या होता है, u माइनस वी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो अभी u माइनस वी कितनी हो जाएगी, 5v माइनस वी इक्वल टू डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी बेसिकली है ना, टाइम है ये। तो टाइम ऑलरेडी गिवन है 312 मिनट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे 312 मिनट्स को मैं आवर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 312 को मैं 60 से जब डिवाइड करूँगा तो ये 5 आवर्स, 12/60 आवर्स हो जाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2, मतलब ये डिवाइड होगी तो 1/5 हो जाएगी। तो 0.2 मतलब 5.2 आवर्स लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है, लिखना चाहो तो अभी ये क्या हो गई, 10 - 2 इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है तो 8 हो गई है, 8 इक्वल टू डिस्टेंस हमें मालूम नहीं, टाइम मालूम है 5.2, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू 8 × 5.2, ठीक है। तो ये 8 2 6 1 कैरी करेगी, 1 यहाँ पे आ जाएगी 41.6 किलोमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम ऐसे ही आर.सी. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक सीरीज अभी फॉलो कर रहे हैं, ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं जो डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी पिक करेंगे, फिर वो भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।